अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा ही नहीं है। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा चाइना मानता है। चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना टेरिटरी क्लेम करता है और इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश आज भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बना हुआ है। अब ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए हमें 1914 के तिब्बत से शुरू करना होगा। 1914 से पहले तक चाइना और तिब्बत के बीच तिब्बत की पॉलिटिकल स्टेटस को लेकर एक बड़ा डिस्प्यूट था। चाइना मानता था कि तिब्बत उसकी सॉवरेनिटी के अंदर आता है और इधर तिब्बत प्रैक्टिकली अपने अफेयर्स खुद चला रहा था। अब इस इशू को सॉर्ट करने के लिए 1914 में उस वक्त की ब्रिटिश इंडिया ने तिब्बत और चाइना दोनों को बुलाया एक कॉन्फ्रेंस में, जिसका नाम था शिमला कॉन्फ्रेंस। अब इसी कॉन्फ्रेंस में तिब्बत की पॉलिटिकल पोजीशन और ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत की बाउंड्री दोनों को लेकर डिस्कशन हुआ। और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत ने एक बाउंड्री अग्रीमेंट साइन कर ली, जिसे हम आज मैकमोहन लाइन के नाम से भी जानते हैं। अब चाइना भी पूरे नेगोशिएशन में प्रेजेंट था, लेकिन चाइना ने ये फाइनल अग्रीमेंट साइन नहीं किया। और वो इसीलिए क्योंकि चाइना के अकॉर्डिंग तिब्बत खुद से किसी दूसरे कंट्री के साथ बाउंड्री डिसाइड करने का राइट ही नहीं रखता था। सिंपल वर्ड्स में, अगर तिब्बत पहले से ही चाइना के सॉवरेनिटी के अंदर है तो तिब्बत ब्रिटिश इंडिया के साथ कैसे बाउंड्री एग्रीमेंट साइन कर सकता है। और यही डिसएग्रीमेंट आज के अरुणाचल प्रदेश के डिस्प्यूट का फाउंडेशन बन गया। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बात आती है, जब 1914 में ये बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुई थी तब इंडिया भी इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था। अब 1947 में एक तरफ इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और दूसरी तरफ 1950 के बाद चाइना ने भी तिब्बत पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। मतलब अब जिनके बीच एग्रीमेंट साइन हुआ था, ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत, अब वो दोनों ही पिक्चर में नहीं थे। अब इस तरफ इंडिया ने ब्रिटिश इंडिया की एग्जिस्टिंग बाउंड्री को ही इनहेरिट कर दिया और मैकमोहन लाइन को ही इंडिया और तिब्बत की जो आज चाइना है उसका बाउंड्री मान लिया। लेकिन दूसरी तरफ चाइना ने ऑफिशियली बोला कि हम इस बाउंड्री को मानते ही नहीं हैं। और इसी डिसएग्रीमेंट के बीच इंडिया और चाइना के रिलेशंस और ख़राब होते चले गए। 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच वॉर हुआ तब ईस्टर्न सेक्टर में चाइना अरुणाचल प्रदेश के अंदर तक घुस गया और तवांग पर कब्जा कर लिया। लेकिन चाइना यहीं नहीं रुका। आज तक चाइना ऑलमोस्ट पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना टेरिटरी क्लेम करता आ रहा है। इनफैक्ट उनके आज के ऑफिशियल मैप पे भी अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट दिखता है। 2026 में अरुणाचल प्रदेश के अपन सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट के ताकसिंग एरिया में लोकल ऑर्गेनाइजेशंस ने एलिगेशंस लगाया कि चाइनीज आर्मी ने कुछ एरियाज में अपनी प्रेजेंस बढ़ा ली है और इंडियन फोर्सेस की ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग को ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब इंडियन आर्मी और डिफेंस ऑफिसर्स ने चाइनीज इंक्रोचमेंट या टेरिटरी लॉस के क्लेम्स को अभी तो रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने इस पर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड रखी है। इंडिया आज कई मेजर प्रोग्राम्स जैसे कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को पुश कर रहा है, जिससे बॉर्डर के विलेजेस डेवलप हों और लोगों को वहाँ रहने के लिए रीजंस मिलें। क्योंकि अगर बॉर्डर के पास इंडियन विलेजेस ही एम्प्टी हो जाएंगे तो सिर्फ आर्मी की प्रेजेंस से बॉर्डर को परमानेंटली सिक्योर करना डिफिकल्ट हो सकता है।